वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम ये बताएंगे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर कैसे होता है, कैसे करते हैं जो गरीब हैं और उसकी क्या ज़रूरत है। इस बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं क्लास। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर। If India is to solve the problem of poverty, it has to find viable and sustainable strategies to address the causes of poverty and design schemes to help the poor out of their situation. इसका क्या मतलब है? अगर पॉवर्टी की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है तो हमें स्ट्रैटेजीज़ बनानी पड़ेगी उससे पता लगे कि कारण क्या है, व्हाट इज़ द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। तो जब तक ये पता लगेगा तभी हम लोग स्कीम्स डिज़ाइन कर पाएंगे कि उनको उस हालत से निकालने का। हाउएवर, फॉर दिस स्कीम्स टू बी इम्प्लीमेंटेड द गवर्नमेंट नीड्स टू बी एबल टू आइडेंटिफाई हु द पुअर आर। तो ये जब स्कीम्स को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे तो सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि कौन है गरीब, वो जानेंगे तभी उनके लिए स्कीम बना पाएंगे। फॉर दिस देयर इज़ नीड टू डेवलप ए स्केल टू मेजर पॉवर्टी एंड द फैक्टर्स दैट मेकअप द क्राइटेरिया फॉर दिस मेजरमेंट और मैकेनिज्म नीड टू बी केयरफुली चोजन। तो हमारे पास एक स्केल होना चाहिए जिससे हमको पता लगे कि कौन गरीब हैं, गरीबी लाइन के नीचे कौन लोग हैं, तो जिनके लिए हम कुछ करने जा रहे हैं तो इसकी पहचान ढंग से होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग ये जाने कि उनको पहचान कैसे किया जाता है। हाउ आर पुअर पीपल आइडेंटिफाइड। तो आज़ादी के पहले कैसे होता था, प्री इंडिपेंडेंट इंडिया और पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, ये दोनों सिचुएशन में हम लोग करेंगे। तो इसमें प्री इंडिपेंडेंट आज़ादी के पहले अगर हम करेंगे तो दादा भाई नौरोजी साहब ने जो प्रोसेस दिया था उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। पॉवर्टी लाइन सजेस्टेड बाय दादा भाई नौरोजी। और आज़ादी के बाद क्या स्टेप्स दिया गया उनके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज़ादी के पहले के जो स्टेप्स लिया गया उस पर स्टडी करते हैं। तो इसमें पॉवर्टी लाइन सजेस्टेड बाय दादा भाई नौरोजी, उन्होंने किस तरह से कैलकुलेट किया पॉवर्टी को, वो हम लोग स्टडी करेंगे। ही यूज द मेनू फॉर ए प्रिजनर एंड यूज्ड अप्रोप्रिएट प्रिवेलिंग प्राइसेस टू अराइव एट व्हाट मे बी कॉल्ड जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो उन्होंने क्या किया कि कोई जैसे जेल है, वहाँ जो लोग हैं वहाँ पे कैदी, उनके जो खान पान का जो खर्चा है उस समय के जो रेट में, उसको उन्होंने कैलकुलेट किया। उसका नाम क्या दिया उन्होंने, जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। फिर इसका क्या मदद उन्होंने लिया, एज ओनली एडल्ट स्टे इन जेल whereas in an actual society there are children too। तो उनके ये समझ में आया कि भाई जेल में तो ज़्यादातर एडल्ट लोग ही होंगे, बच्चे तो होंगे नहीं, और जो सोसाइटी हमारे हैं वहाँ तो सभी तरह का पॉपुलेशन है, बच्चे भी हैं। तो कैसे जेल के जो रेट, खाने पीने का जो रेट है उससे कैसे वो निकाल पाएंगे, फिर रियल लाइफ में तो बच्चे भी हैं। तो उन्होंने उसके लिए क्या किया, he assumed that 1/3 population consisted of children and half of them consumed very little while the other half consumed half of the adult diet। तो उन्होंने ये मान लिया कि सोसाइटी में 1/3 जो पॉपुलेशन है सोसाइटी में हमारे वो चिल्ड्रन है, और उसमें उन 1/3 के भी आधा, हाफ जो है और छोटे होंगे, ज़्यादा भोजन वो करते नहीं हैं, और बाकी जो आधा है वो भी एक एडल्ट पीपल के आधा ही भोजन लेते हैं। इस तरह का वो एज्यूम कर लिया कि इसको मानते हुए उनको कैलकुलेट करना है। फिर क्या किया उन्होंने, द वेटेड एवरेज ऑफ कंजम्पशन ऑफ द 3 सेगमेंट्स गिव्स द एवरेज पॉवर्टी लाइन।
तो उसका वेटेड एवरेज इन्होंने लिया, तो उसी को वो माना कि वो एवरेज जो पॉवर्टी लाइन होगी, विच कम्स आउट टू बी 3/4 ऑफ द एडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो एक जेल में खाने पीने का जो खर्चा है उसका 3/4 वो मान लिया कि सोसाइटी के लिए होगा। इस तरह से उन्होंने कैलकुलेट किया। तो ये लाइन जो है देखिए एनसीईआरटी की बुक में दिया है, दिस इज़ हाउ ही अराइव्ड एट द फैक्टर ऑफ 3/4। तो 1/6 जो मान चले कि नील, उसका कुछ ऐसी भोजन नहीं है, नेग्लिजिबल, बहुत ही छोटे बच्चे होंगे, प्लस 1/6 जो है हाफ उनका भोजन है एक बड़े आदमी का, और जो 2/3 जो है ये फुल, क्योंकि 1/3 उन्होंने छोटा मान लिया और उसका हाफ जो है नील है, कुछ नहीं खाते इससे ज़्यादा कुछ ऐसा, और हाफ जो है आधा ही भोजन मतलब एडल्ट के मुकाबले, और जो 2/3 पॉपुलेशन है वो पूरा भोजन लेते हैं। इस तरह से जोड़ के 3/4 जो एक पूरे आदमी फुल जो लोगों को लें, बड़े लोगों को, तो उसका जो 3/4 डाइट होगा उसके बराबर होगा। ये उनका उन्होंने इस तरह से एस्टिमेट किया। तो इसको थोड़ा सा और समझ लें मैथमेटिकली कि क्या उन्होंने किया। तो ये देखिए कैलकुलेशन है कि 1/3 का आधा मतलब 1/6 ऑफ द जो पॉपुलेशन है वो तो करीब करीब 0 इंटेक है फूड का, तो 0 से मल्टीप्लाई किया, और रिमेनिंग जो छोटे बच्चों का 1/3 है, तो ये हो जाएगा हाफ ही भोजन करते हैं वो। तो और जो 2/3 है वो पूरा भोजन करते हैं, इसको इंटू 1 कर दिया। तो ये देखिए 0, ये 0 हो गया ख़त्म, और ये हो जाएगा 1/12, और ये हो गया, इसको अगर हम लोग करें तो इसको इक्वेट करने के लिए हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो जिससे डिनोमिनेटर 12 आ जाए, तो 8/12, ये 1/12, टोटल करेंगे 9/12, और दिस इक्वल टू 3/4। इस तरह से जो 3/4 उन्होंने कैलकुलेट किया था उसका कैलकुलेशन ये है। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में क्या कैसे किया जाता था, इसको भी हम लोग देख लें। तो इन 1962 द प्लानिंग कमीशन फॉर्म्ड ए स्टडी ग्रुप। तो 1962 में एक स्टडी ग्रुप बनाया गया, एक तो ये अटेम्प्ट हुआ। फिर इन 1979 अनदर बॉडी कॉल्ड द टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शंस ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड वाज फॉर्म्ड। तो 1979 में ये बनाया गया, इसको टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शंस ऑफ द मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड कहा गया। तो ये सेटअप किया गया। In 1989 and 2005 expert groups were constituted for the same purpose। तो इसके लिए फिर से 1989 में प्रयास किया गया, 2005 में किया गया, एक्सपर्ट ग्रुप्स फॉर्म किया गया। तो इस तरह के बहुत सारे कोशिश की गई मेजर करने के लिए। बिसाइड्स द प्लानिंग कमीशन मेनी इंडिविजुअल इकोनॉमिस्ट हैव आल्सो अटेम्प्टेड टू डेवलप सच ए मैकेनिज्म। तो प्लानिंग कमीशन के अलावा और भी एजेंसीज हैं, वो भी अपना तरह से इसको कोशिश किया, अटेम्प्ट किया गया गरीबी को मापने के लिए। तो ये जो है हमने एनसीईआरटी के इन चैप्टर्स इस पेज से लिया है, देख लीजिए। ये पेज नंबर है 63, इसको हमने इस तरह से मार्क कर दिया। हाउ आर पुअर पीपल आइडेंटिफाइड, ये टॉपिक का नाम है 4.3। तो इसको आप भी देख सकते हैं। इस तरह से हमने जो अंडरलाइन कर दिया, आप भी बुक्स में कर लीजिए और उसको फिर से पढ़ लीजिए। जो चीज़ हमने अभी यहाँ दिया है वही चीज़ है, और इसके आगे हम लोग पॉवर्टी लाइन वगैरह चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इस तरह से आप लोग मार्क कर लीजिएगा। तो यही कुछ है, आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको पेजेस को अच्छे से पढ़ लीजिए और देखिए इससे जो नोट्स हमने दिया इसको मिला लीजिए। थैंक यू।